हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। एंड जेएनएम नर्सिंग स्टूडेंट है, उनका सीट अलॉटमेंट लेटर है वो जारी हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने देख ही लिया होगा अपना। लेकिन अगर नहीं भी देखा है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसका मेल का अलग से देखने को मिल जाएगा एंड फीमेल का अलग से देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ में आपकी क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट रहने वाली है वो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी गई है एंड कितनी आपकी फ़ीस रहने वाली है और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। ओके, तो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। और मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है तो भी उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी तो 3 राउंड बाकी हैं। क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल, उसके अंदर साफ साफ लिखा था कि 3 से लेकर 4 आपकी काउंसलिंग होगी और 4 से भी ज़्यादा अगर प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली रह जाती है तो 4 से भी ज़्यादा काउंसलिंग हो सकती है। ओके, तो कम से कम 4 काउंसलिंग तो है ना आराम से होगी, इसलिए क्या आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो देख लेते हैं फ़ीमेल के लिए। ओके, और फीमेल की जो आपकी मतलब सीट का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो 80-20 का है। दैट्स मीन किसी भी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं, जैसे मान लो कि एसएमएस कॉलेज है उसके अंदर 100 सीटें हैं, तो उसमें से 80 जो सीट है वो फीमेल की रहने वाली है। बाकी कॉलेज में क्या है 60-60 सीटें रही हैं, तो मान लो कि जिस भी कॉलेज में 60 सीटें रही हैं उसमें क्या लगभग 42 से लेके 48 तक जो सीट है वो तो क्या फीमेल्स की रही है। और ये जो आपकी लिस्ट है ये फीमेल की ही दिखाई दे रही है आपको। और हम बता देते हैं कि आपको यहाँ पे क्या आपकी जो मेरिट है वो रही है। तो इसमें सबसे पहले जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर अजमेर दिखाया गया है। ओके, और इसका जो सेंटर कोड है वो 101 रहने वाला है। ओके, और इसके अंदर सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसका नाम क्या है? वंदना नाम है और इसके फादर का नाम राजू है ना, राजू राणा। ओके, और ये EWS कैटेगरी से हैं और ठीक है, ये आपकी मतलब ऐसे करके आपकी लिस्ट रहने वाली है, आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, आप देख लेना आराम से। मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ है ना। लिस्ट में से हम क्या है मतलब बहुत सारे नाम है तो हम पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे आपको क्या है बता दिया गया है कि आपकी ये लिस्ट रहने वाली है। ओके, और उसके बाद में स्कूल ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल श्री गंगानगर का आ गया है। इसका सेंटर कोड है वो 115 रहने वाला है। और इस तरीके से क्या है मतलब जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना उन सब की क्या है आपकी जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आ चुका है। और आप देख लेना आपका जो आप क्या करोगे, मतलब अगर आपको मतलब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख रहे हो तो वहाँ पे क्या आपको अपना जो आपका जो अनुक्रमांक होता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डाल के और आराम से क्या है आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे अपना जो अनुक्रमांक नंबर है उससे क्या है आपका जो नेम है वो आगे आ जाएगा आपके। ठीक है, और इस तरीके से क्या आप देख सकते हो। और उसके बाद में हम GNMTC बाड़मेर की बात कर लेते हैं। ठीक है, और बाड़मेर का जो सेंटर कोड है वो 105 रहने वाला है। और इसके अंदर ये कैंडिडेट हैं। ओके, जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं ना, उनकी ये जो परसेंटेज है वो 92 रही है। दैट्स मीन उनके क्या 90 है ना। और यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट बात ये है कि मतलब जो हमने कट ऑफ बताई थी ना उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रही है। हमारा बिल्कुल भी जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, है ना। और इसमें देखो मतलब आपकी जो एसटी कैटेगरी की हम बात करें ना तो वहाँ पे कि 85 से प्लस ही है। और हम जनरल की बात करें तो 92-93 प्लस क्या है इसकी कट ऑफ है वो जा रही है। और ऐसे ही करके हम मेल की जो है अलॉटमेंट लेटर है वो भी देख लेते हैं। तो जो मेल का सबसे पहले है यहाँ पे क्या है GNM ट्रेनिंग सेंटर अजमेर का है इसमें भी, और इसका जो कोड है वो 101 रहने वाला है। और ये बॉयज़ की जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो है। ओके, इसमें सबसे पहले क्या है यहाँ पे MBC को दिखाया गया है कैटेगरी और इसकी 92.40% रही है। ओके, और इस तरीके से फिर उसके बाद में है केकड़ी अजमेर के लिए गवर्नमेंट जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए। और उसके बाद में बाड़मेर की दिखाई गई है आपको, और बाड़मेर के बाद में आपको भरतपुर का दिखाया गया है। ओके, और यहाँ पे 92% से किसी के भी कम नहीं है ना, 87% है। तो वो देखो ST का रहा है यहाँ पे। ठीक है, ST का भी हमने बताया थी कम से कम भी 85 प्लस ही आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी। ओके, तो वही कट ऑफ आपकी ये रही है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपके फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई ही रहती है। लेकिन इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग आएगी उसमें क्या है आपका जो कट ऑफ है वो बिल्कुल कम होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं
उन्होंने RUHS में भी एग्ज़ाम दिया था और MMU में भी क्या एग्ज़ाम दिया था, तो वो तो क्या वहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके से क्या आपकी जो सीट्स है वो खाली भी रहेंगी, है ना। तो आपकी जो कट ऑफ है वो कम भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो हाई ही रहेगी। फर्स्ट राउंड में हमेशा हाई ही देखने को मिलती है और ये हमेशा से ही था। ओके, और GNM के लिए तो फर्स्ट राउंड की वैसे भी हाई ही रहती है। इसके बाद में हम ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, मतलब है ना, जितने भी आपके कॉलेज रहे हैं गवर्नमेंट, उन सब की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो उन सब की कट ऑफ में देखो, सबसे पहले जनरल की है तो वो 91 से लेके 20% आपकी कट ऑफ रही है। ओके, एंड OBC की भी क्या 91% रही है और SC की 88% रही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके ट्रेनिंग सेंटर थे GNM, है ना, उन सब का मिला के यहाँ पे कट ऑफ है वो डिटेक्ट की गई है। तो कम से मतलब क्या लगभग इतनी कट ऑफ रही है। EWS के वो भी क्या है 87 रही है, TPST है उसकी 87 रही है, MBC की 86 रही है। उसके बाद में ST कैटेगरी की वो भी 86% रही है और TPSC जो है उसका भी 82% रहा है और शहरिया की 68.2% रहा है, PH की 58.80% रहा है ना। ठीक है, मतलब जो PH की जो कैटेगरी है जहाँ पे किया है जो 58% रहा है, ये कहाँ पे रहा है, GNM ट्रेनिंग सेंटर पाली में। पाली में क्या मतलब इसकी इतनी कट ऑफ देखने को मिली है। तो ये था आपका जो कट ऑफ का क्राइटेरिया ओवरऑल कॉलेज के लिए। और उसके बाद में हम आपकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको चाहे कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो उनकी जो फ़ीस है वो इक्वल ही रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मतलब पर ईयर कितनी फ़ीस रहने वाली है। तो देखो, जो भी बॉयज़ जनरल कैटेगरी के हैं है ना, एंड अब OBC के हैं, क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो फ़ीस है वो 11,550 रहने वाली है। एंड ST कैटेगरी के बॉयज़, SC कैटेगरी के बॉयज़, MBC के बॉयज़ एंड EWS के बॉयज़, नॉन क्रीमी लेयर के बॉयज़, है ना, नॉन क्रीमी लेयर OBC है ये, ठीक है, इनके बॉयज़ एंड सारी फीमेल कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनकी जो फ़ीस है वो 4,520 रुपये रहने वाली है। ओके, और जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे एक बार, क्योंकि आपका जो प्राइवेट कॉलेज का जो फर्स्ट आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है और सेकंड गवर्नमेंट कॉलेज का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो 24 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक आ जाएगा, है ना। तो उसका हम क्या अलग से वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे ही आपको क्या है प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बताई जाएगी एंड गवर्नमेंट कॉलेज की सेकंड लिस्ट के बारे में हम क्या है वहीं पे बात करेंगे, क्योंकि जब आएगी तभी हम क्या इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका आज का जो सीट जो अलॉटमेंट है वो कुछ इस तरीके का था। ओके, और उसके बाद में हम इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, है ना, जो कि इसके जस्ट बाद में आ जाएगी। ओके, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही GNM में आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको सीरियस होकर अगर पढ़ना है तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्या है GNM की सारी क्लासेज है वो देखने को मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि कॉलेज में आपको इतना नहीं पढ़ाया जाएगा जितना कि आप मतलब अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। ओके, और क्योंकि आपको GNM के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी जाना है। ओके, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इससे पहले आपको पढ़ना भी पड़ेगा।